ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गज़वे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाक़यात सुनते थे ना, ख़ास तौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुज़ुर्ग बाबे, सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्ज़ा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिज़ार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिज़ार बने हुए हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे। कहते थे इंज कैच फड़ीदा बेगैरता। लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। अब तो देखिए, ये अब आतंकवाद में पाकिस्तान ने डबल पीएचडी कर ली हुई है। ये आतंकवाद को कभी भी खत्म नहीं करेंगे, कभी भी खत्म नहीं करेंगे। इनके खून में रच बस चुका है आतंकवाद। ये आतंकवाद पर जीते हैं, आतंकवाद का सांस लेते हैं, आतंकवाद खाते हैं। ये आतंकवाद का इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। ओए इस दफा रसूल अल्लाह आ गए पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, जाते देखे कि सर जहाज से बैठ के अंडे सी के बुराक के ऊपर बैठ के आ रहे थे। आ कैसे रहे थे देखा है। वो रसूल अल्लाह पता नहीं कहाँ से मदीना से निकल रहे हैं कबर मुबारक से, वहां से खोते में बैठ के, या सॉरी बुराक जो है उड़न खोता ही हुआ ना। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका रसूल अल्लाह ने भी वैसे उन्होंने कहा घोड़ी आया जे, घोड़ी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन जो एयर बेसिस है इनका कोई बाबा नहीं निकला। ये देखो भलोरी एयर बेस, ये उड़ गई। पहले ऐसे थी, अब ऐसी हो गई। ओ बाबे ताड़े बाबियां ते लाना, बाबे ने कैच नहीं फड़ाया सही। ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। क्या हम कैपेबल हैं कि हम सुपर पावर से पंगा लें? सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस वक्त तीसरी जंग अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। द आंसर इज नो। यार ये इनके ड्रोन कहीं पे लगे नहीं जाके, सारे इंटरसेप्ट हो गए। ठीक है, अच्छा मुझे भी लोग कह रहे थे हम आपको चाइना की जो सैटेलाइट इमेजेस है ना वो भेजेंगे। मैंने हर बंदे ने जिससे मुझे कहा ना कि सैटेलाइट इमेजेस भेजेंगे, मैं ठीक है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहने से। हाँ, इंडियन ऑफिशियल्स ने डिनाई नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब पूरा जिस्म ही गैंग्रीन हो तो फिर कहां से काटो? फिर तो ये कब्र में ही जाएगा, फिर तो इसका कोई चांस नहीं है। ये पाकिस्तान को टेररिज्म का गैंग्रीन हुआ है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। कंट्री वंस एंड फॉर ऑल, देयर इज नो इफ्स और बट्स कि ये रिफॉर्म हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, पार्लियामेंट सोवरन कर दो पाकिस्तान में तो शायद ये बेहतर हो जाएगा, इंडस्ट्री का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ये संभल जाएगा। नो 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 नो। कंट्री वंस एंड फॉर ऑल, देयर इज नो इफ्स और बट्स कि ये रिफॉर्म हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, पार्लियामेंट सोवरन कर दो पाकिस्तान में तो शायद ये बेहतर हो जाएगा, इंडस्ट्री का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ये संभल जाएगा। नो 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 नो, प्लीज, मैं आई डोंट बाय दिस कंट्री हैज टू गो। और ये जो फील्ड मार्शल का होता है, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां पे जंग हारने पर तमगे लगाए जाते हैं फौज के। वो पहला नहीं सी जेड़ा, क्या नाम था, यूब खान, वो भी फील्ड मार्शल था। 65 की जंग में ऐसे लितर पड़े उसको, ताशकंद भाग के गया है जी। इसी तरह से ये अभी इंडिया से जो थप्पड़ खाए इसने, उसकी लाली अभी दूर नहीं हुई तो ये फील्ड मार्शल बन गया है। जब जंग हो रही थी कराची से पेशावर तक, जब हम बम मार रहे थे इनको, तो ये बिल में घुस गया था फील्ड मार्शल। तो ये एक मजाक है। आज मैं एक इंडियन चैनल पे था, वहाँ एम्बेसडर दीपक वोरा साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तमगे तो बहुत हैं, एक तमगे की कमी है, वो भी इनको शुरू कर देना चाहिए, तमगा दहशतगर्दी।
इनको तमगा दहशतगर्दी भी यहाँ एक लगाना चाहिए, मेडल फॉर टेररिज्म। तो ये मैं सहमत हूँ समरतूर साहब की बात से, इनका काफी तजर्बा है और ये फौज को समझते हैं, हमसे तो बेहतर ही समझते हैं कि फौज किस तरह काम करती है, क्योंकि ये घर के भेदी हैं, लंका ढा रहे हैं पाकिस्तान की, सही मायनों में बता रहे हैं। 2 साल का टाइम दे दिया कि 2 साल के अंदर अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने जो है वो दस्ती बम फेंक दिया इनकी गाड़ी नहीं सर ये प्लेन क्रैश में ही मरेगा। ओए ओए लो जी, ये भी बता दिया प्लेन क्रैश में मरेगा ये साला। He will die either in a helicopter crash or in a plane crash। मैं लिख के दे रहा हूं, और आज आप ये क्लिपिंग सेव कर लेना ताकि ये आने वाले समय में बहुत वायरल होगी, बहुत ये वायरल। सेव कर लो यार, सेव कर लो, इस पे डेट भी लिख बिल्कुल देना, सर, बिल्कुल। इसको सेव कर ले। हाँ, एक चीज जी ये जो है, क्या ये एक लाइफ टाइम वो नहीं होती, रैंक नहीं होती? लाइफ टाइम रैंक होती है, ऑनररी होती है, इसका कोई इसमें कोई आपको नहीं मिलता ऑनररी, लेकिन हमारे कंट्री में भी 2 नहीं देखे, ये फील्ड मार्शल रैंक है, वो अमजद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज अ ऑनररी रैंक, इट इज अ रैंक ऑफ एप्रिसिएशन कि आपने आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और काम किया है, तो हम आपको एज ए एग्जेम्पलरी रोल मॉडल, यू विल ऑलवेज बी अ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल रैंक कैन नेवर रिटायर। तो बेसिकली मुल्ला मुनीर की दुकान चलाने का लाइसेंस उसे लाइफ टाइम मिल चुका है, उसे ये कभी रिटायर नहीं होगा, मतलब ये उंगली करता रहेगा। पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तानी आवाम को किस तरह से हूतिया बनाया जाता है ना, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, और ये उपाधि ऐसे समय पर दी गई है, उनकी पदोन्नति ऐसे समय पर हुई है जब इसी महीने में भारत ने जब पाकिस्तान को पेला था ना, तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। लेकिन ये लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया को घुसकर मारा है। भाई सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तानी आवाम को दिए, दुनिया को दिए कि देखो हमने कैसे उनके एयर बेसेस को तबाह किए हैं, हमने कैसे उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अपनी जनता के सामने ये कह रहे हैं कि हमने भारत को घुसकर मारा है और विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, मतलब भीख के आए हुए पैसे, अभी गया था नहीं है IMF के पास में पैसा मांगने के लिए, और पैसा वहां से रिलीज भी कर दिया गया, और ये बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं अपनी जीत के। अब ऐसे में शहबाज सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तानी सेना को झटके लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ को